हम इस वक्त गोरेगांव के नेस्को में यहाँ पर एग्जीबिशन सेंटर में मौजूद है, जहाँ पर पीआरएस एग्जीबिशन जो है यहाँ पर आयोजित किया गया है। उनके आयोजक हमारे साथ मौजूद है, ताहिर पत्रावाला जी मौजूद है, उनसे सीधे बात करते हैं। ताहिर जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, ये जो एग्जीबिशन आयोजित किया गया है, क्या मकसद रहा इसके पीछे? प्लास्टिक रिसाइकलिंग शो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लास्टिक रिसाइकलिंग पे एग्जीबिशन है। इंडिया में ये पहली बार हो रहा है और बहुत ही अच्छा हमको रिस्पांस आया हुआ है। ये ऐसा एग्जीबिशन है जहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट कलेक्टर, प्लास्टिक रिसाइकलर, प्लास्टिक ट्रेडर और प्लास्टिक वेस्ट का बायर, ये सारे एज ए कम्युनिटी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये पहली बार बॉम्बे में हो रहा है, एक डेडिकेटेड शो ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग। तो बहुत ही अच्छा हमारे लिए एक्सपीरियंस रहा हुआ है और बहुत ही अच्छा फुटफॉल है हमारे लिए और एग्जिबिटर्स बहुत खुश है हमारे से। कितने दिन की मेहनत रही है, कितने प्रयत्न किए गए, लोगों से किस तरह से कांटेक्ट किया गया और जो एग्जिबिटर्स यहाँ पर आए हुए हैं उनसे किस तरह से कांटेक्ट किया गया, कुछ बताना चाहिए? ये टोटल 12 महीने की मेहनत है और सारे एग्जिबिटर्स कुछ हमारे पुराने कॉन्टैक्ट्स हैं और कुछ हमने उनको अप्रोच किया हुआ है। विजिटर कैंपेन 6 महीने पहले शुरू हुआ था और तकरीबन 10,000 से ज़्यादा लोगों ने इनको ऑनलाइन प्री रजिस्टर किया हुआ है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छा फुटफॉल होगा उसका, और उसका जो है वो लाभ सारे एग्जिबिटर उठाएंगे। कितने दिन का एक्सपो है ये, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे और क्या एक्सपेक्टेशन है पूरे एक्सपो को लेकर ओवरऑल, और कितने दिन तक ये चलने वाला है? ये एग्जीबिशन 3 दिन का है, 4, 5, 6 दिसंबर। आज पहला दिन है और 2 दिन और बाकी है। हमारा ये है कि हम ये एग्जीबिशन को एज अ मूवमेंट फॉर प्लास्टिक रिसाइकलिंग क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो पीआरएस एक मूवमेंट बन जाए ताकि आने वाले समय में हर आदमी जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग से जोड़ना चाहता है वो पीआरएस में जुड़े और फिर अपना बिजनेस बढ़ाए। प्लास्टिक रिसाइकलिंग की अगर बात करें, इससे एनवायरनमेंट को भी काफ़ी लाभ हो सकता है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि पिछले कई सालों से हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि जो वर्ल्ड है उसको प्लास्टिक की वजह से, या फिर यूँ कहे कि एनवायरनमेंट जो चेंज हुआ है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो प्लास्टिक का भी रहा है। उसके वजह से कई सारे पॉल्यूशंस वगैरह हुए हैं। तो इसको रोकने के लिए ये जो रिसाइकल यूज़ किया जा रहा है, ये कितना लाभदायक हो सकता है और एनवायरनमेंट को कितना फ़ायदा हो सकता है? बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग के बिज़नेस के अंदर जो आता है वो खुद प्लास्टिक का वेस्ट कलेक्ट करता है, तो अपने आप में वो एनवायरनमेंट को बचा रहा है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग करने के बिज़नेस में जो अवेयरनेस हम क्रिएट करते हैं, जैसे पीआरएस शो ने एक बीच क्लीन अप कैंपेन किया था लास्ट महीने जुहू पे, बिस्लरी और दालमिया पॉलीप्रो के साथ। तो उसमें हमने इनिशिएटिव ये लिया कि हमने बीच क्लीन अप किया और हम ऐसे इनिशिएटिव्स और लेंगे आगे जाके। तो हमारा एक ही मकसद है कि हम एनवायरनमेंट के रिलेटेड काम करें और जितना हमारे से हो सके एज ए कैपेसिटी, एज एन ऑर्गेनाइज़र फॉर दिस प्लास्टिक रिसाइकलिंग शो, हम एक इनिशिएटिव लें और एक पूरी कम्युनिटी का एक भाग बने। ये एग्जीबिशन की अगर बात करें तो ये B2B है, B2C है, किस तरह का एग्जीबिशन है और कौन कौन लोग यहाँ पर आ सकते हैं? अगर किसी ने लॉगिन नहीं किया, एनरोल नहीं किया है, तो वो कैसे एनरोल कर सकते हैं, उसके बारे में? ये प्योरली B2B एग्जीबिशन है। तो अगर आप प्लास्टिक रिसाइकलिंग बिजनेस में हो या आप प्लास्टिक रिसाइकलिंग बिजनेस में आना चाहते हो या किसी तरीके से आपका एक बिजनेस है जहाँ पे आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत है जो प्लास्टिक रिसाइकल्ड कंटेंट से बनेगा, तो ये शो आपके लिए है। तो हम चाहेंगे आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप प्लीज़ ये शो में आइए। 3 दिन आपको यहाँ पे सारे तरह के एग्जिबिटर्स मिलेंगे, जो ट्रेडर हैं, जो इक्विपमेंट बनाते हैं, ऐसे इक्विपमेंट जो आपके प्रोसेस को आपको ऑटोमेशन की तरह सहूलियत देंगे। तो दिस इज़ फॉर ऑल द व्यूअर्स टू कम एंड विजिट द शो। लास्टली ये भी जानना चाहेंगे कि ये तो सक्सेसफुल रहा, कई अच्छे फुटफॉल्स यहाँ पर नज़र भी आ रहे हैं, इसके बाद और क्या होने वाला है? सर, ये शो हम, जैसे मैंने आपको बताया, पीआरएस एक मूवमेंट है। इसके बाद हम राउंड टेबल्स करेंगे 4 से 5 शहरों में। एवरी मंथ हम राउंड टेबल्स करते हैं और फिर हमारा ये शो वापस से बॉम्बे में होगा नेक्स्ट ईयर नवंबर में, तो उसके लिए तैयारी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ताहिर पत्रावाला जी थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से ये एग्जीबिशन यहाँ पर रखा गया है और इस एग्जीबिशन में यदि कोई आना चाहे तो वो कैसे एनरोल कर सकता है, उसके बारे में भी जानकारी दी है। खासतौर पर आप लोगों को बता दें कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग को लेकर ये एग्जीबिशन यहाँ पर रखा गया है, तो एनवायरनमेंट को भी इससे काफ़ी लाभ हो सकता है। और प्लास्टिक इंडस्ट्री से जुड़े जो लोग हैं जो यहाँ पर आना चाहते हैं, इस एग्जीबिशन में गोरेगांव नेस्को सेंटर में ये एग्जीबिशन आयोजित किया गया है, यहाँ पर आप आ सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं।